इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। समझी बात? समझ में आई बात? नहीं आई? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। प्रेम से बोल रही है। बावली का अर्थ जानते हो? पगली सी। बावली कहीं की। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? आप लोगों को इतनी सी बातें समझ में नहीं आती? बावले हैं सारे के सारे लोग, ऐसा लगता है। हाँ, आचार्य भगवान इतने अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बावले बने हुए हैं, समझना ही नहीं चाहते। समझ लो तो बड़ा उपकार हो जाएगा। आगे चलते हैं 66 पेज नंबर में। समझ में आ रहा है विषय? कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, लेकिन जीवन में उतारने में तो बहुत कठिन लगेगा। पालन करने में तो कठिन लगेगा ना। पानी छानने में कठिन लगेगा कि नहीं? अब कितनी महिलाएं नियम ले रही है पानी छान करके ही पिएंगी, अब जीवानी डाल करके। कहाँ से लाएंगे? अरे साड़ी लाना है तो बेंगलोर से मंगा लेते हो, अमेरिका से मंगा लेते हो, मोबाइल है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो। तो धर्म के पालन के लिए एक बोरिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते 8 इंच की? घर में, मंदिर में, जहाँ जीवानी डाल करके पानी का प्रयोग करो। इतना सा पुरुषार्थ नहीं कर सकते आप लोग? फिर धिक्कार है जीवन में। पानी खारा आता है तो रेन वाटर स्टोर करना शुरू करो, उसका प्रयोग करो, वो हो जाएगा। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और आलसी बन जाए, प्रमादी बन जाए तो कौन करे? सब चलता है, चलने दो। इधर यह क्या हुआ स्निग्ध स्मित मति वाली। अब दूसरा कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर आ रहा है इस मूक माटी का महाकाव्य में। कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? अब मछली का कैरेक्टर आ रहा है, जो कुएं में, जल में रहने वाली मछली है। उसको आचार्य भगवान इस महाकाव्य में लेकर के आ रहे हैं। वो मछली कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है? वो मछली नहीं, संसार में रहने वाला एक जीव है जो ऊपर उठना चाहता है। कैसे ऊपर उठता है, इस प्रसंग को लेकर बहुत अच्छे से आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं। इधर यह क्या हुआ स्निग्ध स्मित मति वाली, काया की छाया शिल्पी की, सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी, यही चिंता है मछली को। काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का। और सुनो, काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी यह मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। बहुत गहरे भाव आचार्य भगवान दे रहे हैं इसमें। हमारी मानसिकता बता रहे हैं आचार्य भगवान उस मछली के माध्यम से, और एक अध्यात्म का संदेश भी आचार्य भगवान इस मछली के माध्यम से दे रहे हैं। यह क्या हुआ स्निग्ध स्मित मति वाली, यानी स्मित यानी हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। स्निग्ध यानी स्नेह के स्वभाव को रखने वाली, मति यानी बुद्धि वाली। काया की छाया शिल्पी की, सुदूर कूप में, यानी उस शिल्पी जिसकी मति बहुत वात्सल्य से भरी हुई है, मुस्कुराहट से सहित है, उसके शरीर की छाया जो शिल्पी की उस दूर कुएं में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। जो मछली कुएं के ऊपर जल में तैर रही थी, अब शिल्पी की छाया शरीर की उस मछली के ऊपर पड़ती है, तो मछली क्या सोच रही है वो बता रहे हैं। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी। एकदम से मछली ने देखा ये अंधकार कहाँ से आया,
तो अपनी मूर्धना यानी गर्दन ऊपर करके देखती है और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई। मात्र गर्दन ही ऊपर नहीं हुई, मानसिक परिणाम भी ऊर्ध्वमुखी हो आया। अर्थात वह सोचने लगे कि अब मेरी यात्रा विकास में, मेरा विकास कैसे ऊपर की ओर हो। मात्र गर्दन नहीं उठी, मन का परिणाम भी ऊपर उठ गया। परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी। जो शिल्पी ऊपर खड़ा है, मेरा शरीर उस स्थान तक कैसे पहुंच पाएगा। मैं तो जल में रहने वाली मछली हूँ और वह कुंभकार जमीन में रहने वाला, खुले आकाश में रहने वाला, सूर्य को देखने वाला, हवा में रहने वाला। मेरा शरीर वहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा। यही चिंता है मछली की। काया जड़ है ना। अब यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण आचार्य भगवान दे रहे हैं। काया यानी शरीर कैसा होता है, जड़ पुद्गल है और जड़ को सहारा अपेक्षित है। जड़ जो होता है, पुद्गल होता है, बिना सहारे के नहीं रह सकता और वह भी जंगम का। यानी यह जो काया है, शरीर जड़ पुद्गल है, बिना जंगम के नहीं रह सकता। जंगम यानी चलने वाला और अजंगम अर्थात स्थिर जड़। तो हमारा शरीर कब तक रहता है, जब तक इसके भीतर जंगम आत्मा रहती है तभी तक यह शरीर रहता है। तो जंगम का अर्थ होता है जो चलता फिरता हो, जो जानता देखता हो, जिसके भीतर यह शक्ति हो, अर्थात वह आत्मा। तो हमारा शरीर उसी आत्मा के आधार से, सहारे से रहता है। यहाँ पर यह भाव है। समझ में आया भाव क्या है इसके पीछे। और सुनो, काया से ही माया पली है। माया का जो आचरण है शरीर को लेकर के ही चलता है। मायावी प्रवृत्ति जो है शरीर के आश्रय से ही होती है। माया से भावित प्रभावित मति मेरी है। मेरी बुद्धि कैसी है, माया से ही भावित है और माया से ही प्रभावित है। प्रदर्शन से ही भरी हुई है और प्रदर्शन में ही लगी हुई है। माया से मतलब दिखावा, छल, कपट, धूर्तता, प्रदर्शन। तो सब लोग जो हैं दिखावे में ही लगे हैं, उसी की भावना करते हैं और उसी से प्रभावित हैं। दूसरों को दिखाने में ही अपना सब कुछ मानते हैं, चिंतन करते हैं, अपने आप को सुखी समझते हैं। नहीं, जब शरीर का श्रृंगार करते हो तो किसके लिए करते हो, अपने लिए नहीं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए। तो मायाचारी आ गई, आ जाती कि नहीं। तो माया से ही ये काया जो है माया से ही पलती है और माया से भावित है, प्रभावित है। क्या मति मेरी वह, यानी हमारी संसारिक व्यक्तियों की बुद्धि किससे है, सरलता सहजता से प्रभावित नहीं होती है, दिखावे से ही प्रभावित होती है। दिखावे का ही पूरा ढोंग करते रहती है और मंदिर में भी दिखावा ही चलता रहता है। भगवान के सामने भी दिखावा चलता रहता, नहीं चलता है। गुरु के सामने भी दिखावा चलता रहता है और तो और श्रावकों के सामने भी दिखावा चलता है। बता दें, जब आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में कोई नहीं है और दो लोग आकर के बाड़ोस में बैठ जाए, फिर आप देखो कैसे अच्छे से पूजा करने बैठ जाओगे। हाँ अकेले जाप दे रहे हो, कोई नहीं देख रहा है और चार लोग आपके निकट आ जाए, फिर देखो अच्छे से बैठ जाओ भैया, वो देख रहे हैं, है ना। ये क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता।
जब आप बैठे हो कोई नहीं है अकेले, और कोई आ गया तो अच्छे से बैठ जाओ तन करके। गलत गलत तो नहीं होता है कि होता है ना ऐसा? हाँ, जब कोई देखे, आचार्य भगवान का बहुत सुंदर हाइकू है, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से न। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से नहीं। कोई देखता है तो आप शर्म से तार तार होकर के अच्छे से धर्म करने लगते हैं। नहीं आए भाई, सारी दुनिया देख रही है, अच्छे से करो पूजा, अच्छे से करो ध्यान, अच्छे से करो जाप, अच्छे से करो स्वाध्याय, अच्छे से करो। और कोई नहीं देख रहा है तो फिर चलते रहा, कोई तो देख ही नहीं रहा। ये भी भान नहीं आता है कि भगवान तो देख ही रहे, दुनिया नहीं देख रही तो भगवान तो देख रही है। ये भी ध्यान नहीं आता। आता ना? नहीं आता कभी। पड़ोसी आकर के बैठ जाए तो अच्छे से हो जाप हो जाएगी, और पड़ोसी गायब हो जाए तो वैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम तो यही नहीं सोच पाते भगवान देख रहे हैं कि नहीं। दुनिया वाले देखे अथवा ना देखे, लेकिन भगवान तो देखते हैं। तो दुनिया के देखने से तो प्रभावित हो जाता है आज का संसारी व्यक्ति, लेकिन प्रभु के देखने से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रभु के देखने से अपने आप को व्यवस्थित नहीं करता है, वैसे ही ऊटपटांग हरकतें करता रहता है। तो यही माया है, और यह माया जो है काया से पली है, और उसी कारण मति भावित है, उसी से प्रभावित है। मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। आचार्य भगवान उसका समाधान भी बता रहे हैं। मति अच्छी हो सकती है, बुद्धि अच्छी हो सकती है, लेकिन कब? जब हम मायाचारी से बचेंगे तब। जब हम मायाचारी की उपेक्षा करेंगे तब हो सकता है, अन्यथा अभी तो माया से ही प्रभावित हैं और दिखाने में ही लगे हुए हैं। संसार में भी प्रदर्शन है, दुकान में भी, घर गृहस्थी मार्केट में भी प्रदर्शन है, और तो और मंदिर में भी प्रदर्शन है। जहां दर्शन होना चाहिए था वहां भी प्रदर्शन शुरू हो गया। नहीं हो गया? हाँ, मति अच्छी हो सकती है, शर्त केवल इतनी ही है, माया उपेक्षित हो तो। यदि हम माया की उपेक्षा कर दें, हम मायाचारी से प्रभावित ना हो, हम दुनिया को दिखाने की कोशिश ना करें, तो माया की उपेक्षा का मतलब निकलता है कि सहजता सरलता हमारे भीतर आ जाती है। जैसे हम हैं सो है, जो है सो है, जिस प्रकार से कर रहे हैं सो कर रहे हैं। और दिखावे के कारण करेंगे तो एक नया मायाचारी का दोष और लग जाएगा, लग जाता है कि नहीं? तो वो कह रहे हैं, मछली मेरी मति सन्मति हो सकती है, लेकिन आप लोगों की होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता। हो जाएगी सन्मति? नहीं होगी? हो जाएगी? कब होगी? इस भव में? असंख्यात भवों के बाद? समय आपका हो गया है, यहीं तक रखते हैं। कोशिश करना उस माया की उपेक्षा करने की, कोशिश करना कम से कम मंदिर में तो दिखावा ना हो, प्रदर्शन ना हो। कोशिश तो कर सकते हो। यदि मंदिर में, अरे दिखावा कई प्रकार का होता है, एक बाहर का होता है, एक अंदर का होता है। कभी फुर्सत से बताएंगे कितने प्रकार का होता है। आज तो समय हो गया है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूकमाटी ग्रंथ की यात्रा में कल तक हमने जो विषय देखा, एक नए पात्र के आगमन का विषय, पेज नंबर 67 से शुरुआत करना है। कल तक जो समझा वो नया पात्र, उस कूप में पड़ी मछली रूपी पात्र, जो अपने जीवन को ऊंचा उठाने की भावना लिए हुए ऊर्ध्वमुखी होकर के देख रही है ऊपर की ओर। न केवल अपनी गर्दन से
बल्कि अपने मन से भी। दुनिया में जब भी हम कुछ अच्छा देखते हैं, एक भावना अपने भीतर अवश्य पैदा होनी चाहिए कि हम भी इन जैसे अच्छा कब बने। जब भी प्रभु के पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं, अच्छे लोगों से हम मिलते हैं, उद्देश्य एकमात्र यही होता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा घटित होता दिखता नहीं। जब भी आप प्रभु के पास जाते हैं, बहुत कम टाइम ऐसा होता होगा अंदर से आप सोच पाते हैं। तो उस मछली के माध्यम से आचार्य भगवान हम सभी के लिए यह संदेश देना चाहते हैं। ऊपर देखना अवश्य चाहिए, मात्र आंखों से नहीं, मन की भी आंखों से। विकास अवश्य होना चाहिए, मात्र बाहर का नहीं, भीतर का भी। गुणों में उन्नति अवश्य होना चाहिए, अवनति करके अपने अवगुणों की। ऐसी प्रैक्टिस यदि हम अपने भीतर ला लें तो इन पात्रों के माध्यम से ये मूक माटी महाकाव्य आत्मसात हो सकता है। और आचार्य भगवान का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है इस मूक माटी महाकाव्य लिखने का, इतने सारे पात्रों को रचने का, ताकि हम किसी भी निमित्त से समझ जाएं। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति एक से नहीं समझ पाता है तो उसके लिए दूसरे निमित्त को उपस्थित करना होता है। जिसकी रुचि जिसमें होती है वह उससे शिक्षा ले लेता है। कई बार हम तीर्थंकर का उपदेश सुनकर के अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। सामान्य मुनिराज के उपदेश से हमारे भाव बदल जाते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तित कर जाते हैं। तो कोई नहीं जानता किसके लिए कौन सा निमित्त कब उपस्थित हो जाए। मारीची के लिए आदिनाथ भगवान नहीं समझा पाए, लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उपदेश पा करके वो मारीची का जीव परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो कुछ भी कभी भी किसी के साथ घटित हो सकता है, बशर्ते हम अपनी दृष्टि को खुली रखने की कोशिश करें, अंतरंग से देखने की कोशिश करें। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं। 66 पेज नंबर का लास्ट पैरा। और सुनो, काया से ही माया पल चली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी यह। मति सन्मति हो सकती है, माया उपेक्षित हो तो। हमारी बुद्धि बदल सकती है यदि हम माया से अप्रभावित रहें, उसकी उपेक्षा करें। लेकिन आज तक सिर्फ काया की माया के पीछे ही पड़े रहे हैं। शरीर के कारण ही सारी कषायों से हम लोग ग्रसित रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर उठ सकते हैं। मति सन्मति अच्छी हो सकती है यदि हम माया की उपेक्षा करें। अब आगे की यात्रा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 67 पेज नंबर में। अंधकूप में पड़ी हूँ मैं, कुरूपता की अनुभूति से। कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी, गति मति और स्थिति सारी विकृत हुई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो, ऊपर से प्रेषित होकर मुझ तक एक किरण भी नहीं आती। और मछली के मुख से निकल पड़ी दीनता घुली ध्वनि की। इस अंधकूप से निकालो इसे कोई, उस हंस रूप से मिला दो इसे कोई। बहुत अच्छे भाव आचार्य भगवान कह रहे हैं। अंधकूप से निकालने की भावना वो मछली कर रही है। अभी तक अंधे कुएं में मैं पड़ी हुई हूँ, और हम सबकी भी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक
इस संसार रूपी अंधे कुएं में सभी लोग गिरे हुए है ना। संसार दर्शन का चित्र हमेशा लोगों ने देखा होगा मंदिर में, नहीं देखा? वो लटका है वृक्षी, वृक्ष की डगाल पकड़ करके नीचे 4-5 सर्प हैं, मधुमक्खी का छत्ता है, मधु की बूंद आ रही है, वो लेने में व्यस्त है स्वाद। एक तरफ से वो विद्याधर अपने विमान में उसे बुलाना चाहता है, हाथ देना चाहता है, पकड़ करके अपने साथ बैठाना चाहता है, लेकिन संसारी व्यक्ति उस मधु की बूंद में इतना लिप्त आसक्त रहता है, यह जानता है कि यदि डगाल टूट जाएगी, और निश्चित रूप से टूटनी ही है क्योंकि 2 चूहे काले सफ़ेद उसे कुतर रहे हैं, डगाल टूटने को है, यह भी जानता है। और नीचे उसे सर्प भी दिख रहे हैं। देखा है ना मंदिर में इस चित्र को? नहीं देखा? हाँ, संसार दर्शन। लेकिन चित्र को देख करके कोई शिक्षा नहीं लेता है। बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्रता है, वह ऐसे ही रह जाता है, देख करके भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल जिंदगी उसकी ऐसी ही बीत जाती है। तो इस अंधकूप में पड़ी हूं मैं, कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी। जीवन में विकास तब होता है हमारे जब हम अंधकूप में पड़े होकर के भी एक दृष्टि अपने भीतर लाते हैं, समझ अपने भीतर पैदा करते हैं, इस पहचान को लाते हैं कि मैं अंधे कुएं में गिरा हूं, मैं ऊपर उठना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। ये दृष्टि पहले उत्पन्न होना चाहिए। उस मछली के भीतर ये भाव तो पैदा हो गए, लेकिन शायद आप लोगों के भीतर भाव पैदा नहीं होते ही नहीं। और इसके बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती अच्छे आचरण की, चरित्र की, जीवन निर्माण की। जीवन निर्माण की शुरुआत इस भाव से होती है। उठता जीवन बाद में है, बदलता बाद में है। जहां वो पड़ा है, जहां वो रह रहा है, वो अपने आप को धिक्कारता है, मैं कहाँ गिरा हूं, क्या भोग रहा हूं, कैसे जी रहा हूं। अंदर ही अंदर महसूस करता, रियलाइज करता है आखिर मेरा भी जीवन क्या है, बस अंधे कुएं की भांति जहां कुछ भी नहीं है। पर आप लोगों को लगता ही नहीं कि आपका जीवन उस अंधे कुएं में पड़ा है। किसमें मस्त हैं सभी लोग? उस शहद की एक एक बूंद को पीने में, इसके टेस्ट लेने में, खाने पीने में, बच्चों में, घूमने फिरने में, इंद्रियों के विषयों में। यह भी जानते हैं कि वो 4 सर्प हैं, 4 गति रूप, दिन रात रूपी चूहे उसे काट रहे हैं शाखा को, और गिरना है निश्चित है, सबका मरण होना निश्चित है। इतना जानते हुए भी व्यक्ति अपने आप को बदलता नहीं, बदलने की शुरुआत नहीं करता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दुनिया का इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। किम आश्चर्यम मतः परम, जानते हो? सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का यही है। निसी वासरे जीवानी गच्छन्ति यम मंदिरम। दिन रात यम मंदिर में जीव जाते ही रहते हैं, तथापि जीवितुम इच्छति किम आश्चर्य मतः परम। फिर भी जीने की वांछा करता है, विषय भोग की वांछा करता है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं। वो अपने अपने को बदलने की तैयारी नहीं करता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये ताजमहल रूपी आश्चर्य नहीं है। इसे वंडर इसे मत मान लेना। ऐसे वंडर तो मटेरियलिस्टिक बहुत सारे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो वंडर हो जाता है, संसार को देख करके भी व्यक्ति उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता है, इससे बड़ा वंडर दुनिया में कोई नहीं। वहीं पड़ा है, गिरा है, सो रहा है, डूबा है, उसी में आनंद मान रहा है। नहीं? बाहर से सारे लोग आते हैं आगरा, ताजमहल घूमने जाते हैं। बोले क्यों जाते हैं? बोले महाराज जी बहुत बड़ा आश्चर्य है, भारत का, दुनिया का आश्चर्य है, एक बार देख तो लो। लेकिन कभी अपने भीतर झांक करके नहीं देखता, कभी अपने बदलने की शुरुआत की सोच भी पैदा नहीं करता। तो आचार्य भगवान कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं संसार में।
वो इसी में डूबा रहना चाहता है, इसी में पड़ा रहना चाहता है, इसी में लीन रहना चाहता है और मानता है कि मैं बहुत समय तक जीवित रहूंगा। यह देखते हुए भी कि दिन रात कोई ना कोई यम के मंदिर में यानी मृत्यु के गाल में समाहित हो रहा है, फिर भी अपने आप को भूला हुआ है। किसमें भूला हुआ? उसी संसार के विषय कषायों में। गुरु महाराज उससे बुला रहे हैं विद्याधर की बातें, ऊपर आकर के बैठ जाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको भी नहीं फर्क पड़ रहा है? कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे कल थे वैसे ही आज हो, जैसे 2 महीने पहले थे वैसे ही आज हो, जैसे 50 साल पहले थे वैसे ही आज हो, जैसे आदि से चले आ रहे हो, अतीत में जीवन जैसे जीते आ रहे हो वैसे ही आज हो, जैसे भव भव में भटकते आ रहे हैं वैसे ही आज है। फिर भी तैयार नहीं होता है, जागृति नहीं होती इसके भीतर पैदा होती, वो चेतता नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया का कोई नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? बाहर के आश्चर्य को छोड़ करके भीतर के आश्चर्य को देखने की कोशिश करो, वहीं से कल्याण शुरू हो जाता है। तो मछली को तो दिख गया है, वो महसूस कर रही है, अंधकूप में पड़ी हूं मैं कुरूपता की अनुभूति से। यानी जो अपने आप में महसूस करेगा मैं दुख में हूं, कष्ट में हूं, फंसा हूं, वही तो सोचेगा कि नहीं मुझे ऊपर उठना है। लेकिन कीचड़ को ही व्यक्ति मखमल मान करके जिएगा तो कभी ऊपर उठने की सोच ही नहीं सकता। अंधकार को ही प्रकाश की दृष्टि से देखेगा, दुख को ही सुख मान लेगा तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा ही नहीं। और यही कारण है आज तक कोशिश संसारी व्यक्ति ने नहीं की है। समझाने के बाद भी नहीं करता है, बदलता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है अपने पापों को। क्यों? क्योंकि उसे वो अच्छा मान करके चल रहा है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा देखते हो, सुख देखते हो, यही कारण है ना। इसी कारण तो व्यक्ति त्यागता नहीं है, जीवन में धर्म को अंगीकार नहीं करता है, परिवर्तन नहीं लेकर के आता है। अब यदि हम बुरे में ही अच्छा देखने लगे, दुख में ही सुख मानने लगे, कभी उत्थान नहीं हो सकता। समझ रहे हो? कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी। कुएं के मेंढक की भांति जिंदगी जी रहे हो, नहीं जी रहे। कुएं को ही सब कुछ मान करके चल रहे, कुएं से बड़ा कुछ संसार है ही नहीं। कूप मंडूक जानते हो कौन कहलाता है? जो उसे मिला है उसी में सब कुछ मानता है, इससे बड़ा कुछ है नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं है, बस सब कुछ बढ़िया है। गति मति और स्थिति सारी विकृत हुई है। क्या है? मति भी, बुद्धि भी, गति और स्थिति, वर्तमान की पोजीशन सारी विकृत हुई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो? जब मति ही नहीं है तो उसको ध्यान अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में कहाँ पहुंचेगा? बड़े आध्यात्मिक रहस्य आचार्य भगवान इससे प्रकटित कर रहे हैं। बहुत गजब की पंक्तियां हैं। जो व्यक्ति इन पंक्ति को पढ़ लेगा, हमें तो लगता है उसे वैराग्य आ जाएगा। सही कह रहे। वो घर बार छोड़ देगा, घर बार नहीं छोड़े मान लो तो, लेकिन अपने पाप आचरण को तो अवश्य छोड़ ही देगा। इतना तो वो कुछ कर ही लेगा, लेकिन अच्छे से सुनोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो गति भी मति भी स्थिति सारी विकृत हो गई है, बिगड़ गई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो? ऊपर से प्रेषित होकर मुझ तक एक किरण भी नहीं आती है। जिस अंधे कुएं में मैं पड़ी हूं वहां तक प्रकाश की एक किरण भी तो नहीं आती। ऐसा घना अंधकार हमेशा यहाँ बना रहता है, बहुत गहराई में है। कोई ऐसी किरण नजर ही नहीं आती जो मुझे प्रकाश तक लेकर के जाए। और मछली के मुख से निकल पड़ी दीनता घुली ध्वनि की, इस अंधकूप से निकालो इसे कोई, उस हंस रूप से मिला लो इसे कोई। हंस कौन है जानते हो? हंस वो भेद विज्ञान का प्रतीक, वो वैसे आजीव जो भेद विज्ञानी है, जो ऊपर उठा हुआ है। इस अंधे कूप से निकालो और उससे मिला लो।
उस भगवान से मिलाने की बात चल रही है। वो मछली करुणामय पुकार कर रही है, संधे कुएं से कोई निकालो तो सही। वो हंस से मिलना चाहती है। आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? कभी ये भावना भाई कि हम भी उस ऊपर वाले हंस से, भगवान से मिल सके। ये संसार एक अंधा कुआं ही है, कोई तो हमें निकाले, ऊपर उठाए। अब जब उठाने वाले आते हैं तो उठने को तैयार ही नहीं होते, है ना? निकालने वाले आते हैं, हाथ देने वाले आते तो हाथ पकड़ने को तैयार नहीं होते हो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो कैसे कल्याण होगा? लेकिन मछली की भावना बड़ी गजब की भावना है। इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं, अरे कान वालों सब बहरे हो गए हों क्या? इस पीड़ा को कोई सुनता भी नहीं है। पूछ रही है सभी बहरे हो गए हैं क्या? यह रुदन अरण्य रुदन ही हो रहा है, ऐसा सोच पुनः विकल्पों में डूबती है मछली, और उस डूबन में एक किरण मिल जाती उसे की, सारहीन विकल्पों से जीने की आशा को खाने के लिए विष ही मिल जाता है। और फिर चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता, धैर्य धृति वह खोलती है अपनी आँख, दृढ़ संकल्प की गोद में ही बस कृत संकल्पिता हुई मछली ऊपर भू पर आने को। क्या कहा गया? यह रुदन अरण्य रुदन हो रहा है, अरण्य रुदन ही रहा है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और रुदन का अर्थ होता है रोना। जंगल में रोने से हमारी कुछ भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं होता है। रोया तो वहाँ जाता है जब कोई सुनने वाला हो, वो हमारी बात को समझ सके, हमारे लिए कुछ सांत्वना दे सके, कुछ हमारी परेशानियों को दूर कर सके। लेकिन आज तक जो मछली का रुदन रहा है वो अरण्य रुदन, यानी कोई सुनने वाला ही नहीं। लेकिन आपके लिए तो सुनने वाले बहुत हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रही बात। ऐसा सोच पुनः विकल्पों में डूबती है मछली, और उस डूबन में एक किरण मिल जाती है उसे। जब वो विकल्पों में डूब रही है, कभी कभी जीवन में विकल्प भी अच्छे होते हैं, हमारे उत्थान के लिए कारण बन जाते हैं, होता है कि नहीं? कभी कभी जीवन में दुख भी उन्नति का कारण बन जाता है, कष्ट भी ऊपर उठने का निमित्त बन जाता है, नहीं होता है? जब बहुत ज़्यादा विकल्प आ जाते हैं तो वही विकल्प उसके लिए वैराग्य का भी कारण बन जाता है। जब बहुत ज़्यादा कुछ शोक का क्षण जीवन में आ जाता है तो वो सोच लेता है यार कुछ नहीं रखा, छोड़ो छाड़ो आगे बढ़ो। तो दुख हमेशा बुरे होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख से ही सुख की यात्रा शुरू होती है। बस दृष्टि का फेर और कुछ नहीं। यदि हम ऐसी दृष्टि ला लें तो उस दुख में से भी, उस विकल्प में से भी हम कुछ खोज सकते हैं, सीख सकते हैं। तो विकल्प जब जब जीवन में आए तो घबराना नहीं, खोजने की कोशिश करना, मानना हमारी उन्नति के लिए विकल्प तो वरदान साबित होकर के आया है। समझ रहे हो? नहीं नहीं, व्यक्ति टूट जाता है विकल्प में। पर यहाँ कहा जा रहा है वो विकल्प में डूबती है वो मछली, उस डूबन में उसे किरण मिल जाती कि सारहीन विकल्पों से जीने की आशा को खाने के लिए विष ही मिल जाता है। लेकिन जो एकदम नेगेटिविटी से घिरा रहता है, जब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं तो वो विष की तलाश करने लगता है। बोले अब सारहीन जीवन, कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में। जब बचा ही नहीं तो जी करके क्या करना, इससे तो अच्छा मर जाना होता है। तो ऐसी जब मति हो जाती तो कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा उसके भीतर भाव चल रहा है, सारहीन विकल्पों से जीने की आशा को खाने के लिए विष ही मिल जाता है। विष वही खाता है जो इसे सारहीन देखता है और जीने की आशा छोड़ देता है इन विकल्पों में उलझ करके। और चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता,
धैर्य धृति वह खोलती है अपनी आँख। लेकिन जिसके पास धैर्य होता है, पेशेंस होता है, धृति यानी धैर्य को धारण करने वाली वह क्षमता, वह कैपेसिटी, क्या कहा जा रहा है? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता, धैर्य धृति वह खोलती है अपनी आँख। यानी हरेक के भीतर वह सार्थक क्षमता मौजूद है। क्षमता करता है वो कैपेबिलिटी, लेकिन चिरकाल यानी बहुत लंबे अरसे से वो सो रही है, सुप्त पड़ी हुई है। और उसका समाधान क्या है? धैर्य धृति यानी धैर्य धारण करने की बात। तो जिसके पास धैर्य की शक्ति प्रकट हो जाती है, वह उस नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी में चलने लगता है। लेकिन सब संसारी जीवों की प्राय पेशेंस की शक्ति सोई हुई है, और उसी पेशेंस के अभाव में वह गलत कदम उठा लेता है। कौन सा कदम? सुसाइडल कदम उठा जाता है, आत्मघात का कदम उठा लेता है। और उस समय इसके पास धैर्य आ जाए, उसे वह अच्छे से झेल करके, संभल करके, वहीं से अपने लिए एक नई किरण को खोज करके आगे भी बढ़ जाता है और ऊंचाइयों को भी छू लेता है। यानी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, और जिसके पास धैर्य होता है वही टर्निंग पॉइंट, उसमें वो निखर जाता है। जितने लोग भी निखरते हैं अपने जीवन में, ऐसे टर्निंग पॉइंट में आकर के ही निखरते हैं। और निखरने का उनका एक सबसे बड़ा जो उनके भीतर प्लस पॉइंट होता है, उनका धैर्य, पेशेंस। तो जीवन में हम ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने भीतर उस धैर्य को बढ़ाना सीखें, पेशेंस को। जिसके पास पेशेंस होता है वही व्यक्ति समता को अपने भीतर ला सकता है, वही व्यक्ति विकल्पों से ऊपर उठ सकता है, वही व्यक्ति विकल्प को इग्नोर करना सीख सकता है, वही व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता खोज लेता है। और उसके साथ ऐसा होता है, ऐसा टर्निंग पॉइंट बहुत बार आता है जीवन में, जब लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हमारे पास उस समय धैर्य आ गया तो वहीं से हमें रास्ता नजर आ जाता है। यानी हर समस्या में हमें समाधान मिल जाएगा, लेकिन समाधान पाने के लिए कंडीशन आचार्य भगवान कह रहे हैं धैर्य धृति, और वो प्राय लोगों के पास नहीं होता है। उसी धैर्य के अभाव में वो उबल पड़ता है, उखड़ जाता है, सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। जब भी देखना आपके जीवन में सिचुएशन बिगड़ जाती है, परिवार में, आपस के संबंधों में, उस धैर्य के अभाव के कारण। और जिसके पास पेशेंस होता है उसे आसानी से फेस करके आगे बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।